भाइयों बहनों, आज हम बात करते हैं उस समस्या की जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों हो जाता है? जब आपकी आंतों में गर्मी हो जाती है तो आंतों में बढ़ी हुई गर्मी या तो घाव पैदा कर देती है या उसमें खून आने लग जाता है लैट्रिन के साथ, यानी अल्सर बन जाता है। कोलाइटिस में आंतों के जो ग्लोब्स है उनके अंदर घाव बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो आमाशय के द्वारा लगातार एसिड का सिक्रेशन होता है, जैसे जीवा के द्वारा राल का सिक्रेशन होता है, ऐसे आमाशय में भी एक एसिड बनता है। वह एसिड आंत से गुजरता हुआ आंत में जहाँ जहाँ स्थान स्थान पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के एसिड्स के साथ जब उसका मिलान होता है तो वह मल को, खाए हुए आहार को तोड़ करके कुछ भाग को सोख लेता है, जिसको हम धातु के रूप में बोलते हैं कि रस बन गया, रक्त बन गया, मांस बन गया, मीट बन गया। और जो बचा हुआ अवशेष है उसको मल बोलते हैं। वह मल गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है समय पर, तो कभी कुपित नहीं होता, लेकिन वो समय पर जब नहीं निकलता, कुछ समय रुक जाता है तो प्रकुपित हो जाता है। और प्रकुपित मल ही रोगों का कारण है। अब आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई, आंतों के अंदर डॉक्टर ने कह दिया कि दूध बंद कर दीजिए, डेयरी की यानी दूध से बनी हुई चीज़ें आप बंद कर दीजिए, लेकिन आप कभी ठीक नहीं होते। आयुर्वेद कहता है कि घी, दूध अब सदा प्रयोग कीजिए, किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं होता। फिर भी आपको लगता है कि घी या दूध से आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको अगर चाहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करना तो घी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस बाहर भी यथांडम तथा ब्रह्मांडम, जैसा आप देखिए कहीं घाव भरना है तो आप घी का बांध दीजिए, घाव भर जाता है। यहाँ तक कि मृत शरीर को अगर घी में डाल दिया जाए तो घी को गलने, शरीर को गलने नहीं देता, त्वचा को ठीक रखता है। तो घी अति उत्तम होता है, घी का प्रयोग अवश्य कीजिए। और आजकल ताज़ा फल आया हुआ बेलगिरी, जिसको बेलपत्र बोलते हैं। अगर आप बेलपत्र को थोड़ा सा दूध ठंडा मिला करके उसकी जूस बना करके पीते हैं बेल का, दिन में 2-3 बार पी लीजिए, यह आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस को जड़ से खत्म करता है। पतला सा बना लीजिए जिसमें बूंदें जो बीज हैं वो बाहर निकल जाए, अच्छा टेस्टी आपको लगे, कोई नुकसान नहीं है। कितना ही पी जाइए, दिन में 2 बेल पी जाइए, 3 पी जाइए, पेट के लिए इससे उत्तम कोई औषधि नहीं, खासकर अल्सर के लिए। और अल्सर में भी वो औषधि जो ब्लड को ला रही है, ब्लड कोगुलेशन पावर इसमें बहुत ज़्यादा है, ये पौरुष शक्ति भी प्रदान करता है। तो आजकल इस बेल का आप दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस बेल पत्र को आप पानी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका मुरब्बा भी आता है और सूखे बेल का पाउडर भी आता है। अगर आपको बार बार दस्त लगते हैं तो इस पाउडर का आधा चम्मच आप भोजन के बाद प्रयोग कर लीजिए। अगर आपका पेशाब भी पीला आ रहा है, हाथों में दर्द भी होता है, खून भी आता है, तो ठंडे दूध के साथ बेल का जूस पीजिए, बेलगिरी गुद्दा जो है वो ताज़ा लीजिए। और सभी चीज़ें ठीक है, आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बेल के मुरब्बे को भोजन के साथ, पहले मुरब्बे के साथ रोटी खा लीजिए, उसके बाद आप दाल सब्जी का प्रयोग कीजिए। मैं आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस को सदा के लिए अपने औषधालय में ठीक करता हूं। अगर आप परेशान हैं, डॉक्टर से इलाज करा करके थक चुके हैं, या डॉक्टर के ये बताने पर कि आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, आप दूध नहीं खाएंगे, घी नहीं पिएंगे, तो आप एक बार हमारे यहाँ अवश्य आइए। मैं आपको घी भी खिलाऊँगा, दूध भी पिलाऊँगा, और आपके इस अल्सरेटिव कोलाइटिस को 1.5-2 महीने में सदा के लिए ठीक कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, मैं अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जान करके उसका सही समाधान करूंगा। जय भारत, जय भारती।